तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े से म्यूजियम को दिखाने से, जहाँ पर हम दो सोल्जर्स को आता हुआ देखते हैं। इस म्यूजियम में शज़ैम की टूटी हुई छड़ी भी रखी हुई थी। दोनों सोल्जर्स इस छड़ी के पास आते हैं और शीशा तोड़कर इसे अपने हाथ में ले लेते हैं। हमें पता चलता है कि वो कोई सोल्जर्स नहीं है बल्कि एटलस की बेटियां हैं। एटलस जो एक गॉड देवता था और इनमें से एक का नाम क्लेप्सो होता है। छड़ी के उठाते ही वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो इन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर जैसे क्लेप्सो एक गार्ड के कान में कुछ कहती है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, जिसके बाद वो उस गार्ड को कहती है कि जो मंत्र मैंने तुम्हारे कान में बोला है वो जाकर बाकी गार्ड्स के कानों में भी बोलो। और अब जैसे वो बाकी गार्ड्स के कानों में क्लेप्सो का वो मंत्र बोलता है, सारे ही क्लेप्सो के कंट्रोल में आने लगते हैं। ऐसा होने के बाद एटलस की बड़ी बेटी अपने जादू से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को पत्थर की मूर्तियाँ बना देती है। बड़ी बेटी कहती है कि इस छड़ी के अंदर गॉड्स देवताओं की ताकत है, लेकिन कुछ टाइम पहले गॉड्स की वो सारी ताकतें यहाँ जमीन के एक आदमी को दे दी। इस ताकतवर आदमी यानी उस वॉरियर के पास ये ताकतें होंगी, वो कोई आम आदमी तो नहीं होगा बल्कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर समझदार आदमी होगा, तो इसीलिए हमें सब होशियारी से करना होगा। इसके बाद अगली सीन में हम बिली को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वॉरियर है जो इस वक्त अपने डॉक्टर के साथ होता है। जिसके बाद बिली सीधा अपने घर जाता है। यहाँ वो अपने बच्चे वाले रूप में रहकर अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा होता है। जिस दौरान बिली का ध्यान अपने एक भाई पर जाता है जो साइड में खड़ा होकर ईयरफोन में कुछ सुन रहा था। बिली जैसे उसके पास जाकर एक ईयरफोन अपने कान में लगाता है तो वो दोनों भाई जान पाते हैं कि शहर का एक पुल टूट रहा है जिसकी खबर हर जगह पर चल रही है, तो इसलिए अब बिली फैसला करता है कि हमें वहाँ जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। फौरनी बाद वो घर से बाहर आ जाते हैं। जैसे मिलकर एक साथ शज़ैम कहते हैं, अचानक से अपने सुपर हीरो वाले फॉर्म में आ जाते हैं और हीरोज की तरह यहाँ से उड़कर पुल पर चले जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। अब अगले पल हम उस टूटते हुए पुल को देखते हैं जिसके बीचों बीच दरारें पड़ रही थी और गाड़ियों के वजन की वजह से टूटता जा रहा था। दरारें इतनी गहरी हो गई थी कि अब वो ब्रिज टूटकर 2 हिस्सों में हो जाता है। ऐसा होते ही वहाँ खड़ी सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे करके पानी में गिरने लगती है। सबसे पहले वो गाड़ियों को नीचे गिरने से रोकती है और फिर ऐसे उन लोगों को उस पुल से काफी दूर ले जाते हैं और इस तरह से उन लोगों ने पुल पर खड़े हुए सारे लोगों की जान बचा ली थी। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि हम टूटते हुए पुल को नहीं बचा पाए। उनकी आंखों के सामने ही पूरा पुल टूट जाता है, लेकिन किसी इंसान की जान नहीं जाती, वो भी सिर्फ उनकी वजह से। जिसके बाद ये सारे बहन भाई अपने घर आकर एक खास जगह पर जाते हैं जिनका ठिकाना था असल में ये वही जगह थी जहाँ पर बिली ने अपनी शज़ैम वाली ताकतों को पाया था। बिली इस बारे में बात कर रहा होता है कि हमें आगे इस तरह की मुसीबत से कैसे निपटना है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी, तो उसके सारे बहन भाई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एटलस की दोनों बेटियों को देखते हैं जो गॉड्स की दुनिया में अपने किले में थी, जहाँ उन्होंने अपने कैद में शज़ैम को कैद करके रखा हुआ था और अब वो दोनों उससे मिलने ही आई हुई थी। उसे कहती है कि हजारों साल पहले तुमने हमारी डैड एटलस की ताकतें छीन ली थी, लेकिन क्योंकि हमारे डैड की मौत हो गई है तो अब हम उनकी ताकतें वापस लेंगे। उन ताकतों को वापस हम बस इस छड़ी के जरिए ही ले सकते हैं, क्योंकि इस छड़ी में इतनी ताकत है कि ये उस वॉरियर से सारी ताकतें वापस ले सकती है। जो सुनकर शज़ैम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उनकी दुनिया यानी इंसानों की दुनिया को तबाह कर दोगे। पर एटलस की दोनों बेटियां इस बात को नजरअंदाज करके शज़ैम को वो छड़ी जोड़ने का कहती है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। अब इस वजह से क्लेप्सो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शज़ैम के कानों में भी वो मंत्र बोलती है और उसे अपनी बात मनवा लेती है। तब वो ना चाहते हुए भी अपनी छड़ी पकड़ता है और जोर से शज़ैम बोलता है। तब एक काफी तेज रोशनी चमकती है और शज़ैम की छड़ी जुड़ जाती है। लेकिन अब जैसे एटलस की बड़ी बेटी उस छड़ी को शज़ैम से छीनने की कोशिश करती है तो अब वो अपनी छड़ी को नोचने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी छड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसकी नाखून में अटक जाता है। स्कूल में शज़ैम का भाई वहाँ पर आई नई लड़की से बातें कह रहा था। वो भी बिली के भाई से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर 2 लड़के आके उसे परेशान करने लगते हैं। ये देखकर बिली का भाई और लड़कों का मजाक बनाने लगता है। ये चीज देखकर उस लड़की को काफी खुशी होती है। इसी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। उधर शज़ैम अपने नाखून में घुसे छड़ी के छोटे से टुकड़े को बाहर निकालते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि जाओ और वॉरियर को जाकर ढूंढो, यानी बिली को। अब बिली जो अपने शज़ैम वाले रूप में था वंडर वुमन के साथ घूमने गया होता है, पर तभी उसे वंडर वुमन के चेहरे की जगह शज़ैम का चेहरा दिखता है, जो बिली को बताता है कि तुम्हारी यानी इंसानों की दुनिया और गॉड्स की दुनिया के दरमियान एक दीवार थी। किसी पागल ने उस दीवार को तोड़ दिया और मेरी छड़ी भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए एटलस की दोनों बेटियां तुम्हारी दुनिया में आ रही है तुमसे तुम्हारी ताकतें छीनने के लिए। वो फिर तुम्हारी दुनिया बर्बाद भी कर देंगी, इसीलिए तुम्हें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। घर आकर बिली अपने बाकी बहन भाइयों के साथ अपने ठिकाने पर होता है, जहाँ वो सारे के सारे अपने सुपर हीरोज वाली फॉर्म में होते हैं। वो अब शज़ैम के मैसेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिली बताता है कि एटलस की जो दोनों बेटियां यहाँ पर आ रही हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तब उसका भाई कहता है कि इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो फिर जैसे एक मूर्ति को हटाकर एक बटन दबाता है, वहाँ पर एक काफी बड़ी लाइब्रेरी का रास्ता खुल जाता है। अंदर आकर ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। सभी किताबों में गॉड्स देवताओं के बारे में काफी जानकारी लिखी हुई है। यहीं पर वो एक पेन को भी देखते हैं जो अपने आप ही लिख सकता था। यहाँ तक कि अगर पेन से कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब वो लिख
कर भी दे सकता था। तो इसीलिए बिली और उसके सारे बहन भाई यहाँ पर आकर पेन से एटलस की दोनों बेटियों के बारे में पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि शज़ैम की जिस छड़ी से बिली और उसके बहन भाइयों को ताकतें मिली है, उस छड़ी में एटलस ने खुद अपनी ताकतें डाली थी, न कि शज़ैम ने उसे चोरी करके डाली थी। जो होने के बाद वो छड़ी शज़ैम को मिल गई। ये वो एटलस की बेटियों के बारे में भी जान पाते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं, और ये भी कि एटलस की सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। एक तो है बड़ी बेटी, एक कैलिप्सो और एक तीसरी बेटी है। तीसरी बेटी का नाम जैसे बिली सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि स्कूल में मेरे भाई की जो नई दोस्त बनी है वो और कोई नहीं बल्कि एटलस की तीसरी बेटी ही है, क्योंकि आजकल वो मेरे भाई से बहुत ज्यादा करीब होती जा रही है, तो उसकी जान को भी खतरा है। ये लड़की भी दरअसल एटलस की तीसरी बेटी होती है, यानी कि कैलिप्सो की बहन। लेकिन किसी को भी उसकी सच्चाई पता नहीं होती, तो वो जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। स्कूल में बिली का भाई एटलस की बेटी के साथ छत पर बैठा होता है, तो वो उसे बताती है कि मैं शज़ैम फैमिली की काफी बड़ी फैन हूँ, और अगर मैं उस फैमिली के किसी इंसान से मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती। उसकी बातें सुनकर बिली का भाई कहता है कि शज़ैम फैमिली का एक मेंबर मेरा दोस्त है, वो अभी यहाँ पर आएगा तो तुम उससे मिल लेना। जिसके बाद वो दीवार के पीछे जाकर अपने सुपर हीरो वाले फॉर्म में आ जाता है और वापस आकर एटलस की बेटी से मिलता है। तब इधर एटलस की दोनों बेटियां भी आ जाती है और बिली के भाई से उसकी सारी ताकतें छीन लेती है, जिससे अब वो अपने इंसानी रूप में आ गया था, और जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तभी एटलस की छोटी बेटी वहाँ की बिल्डिंग्स को उल्टा सीधा घुमा देती है, जिससे बिली का भाई वहीं पर फंस जाता है, वहाँ से नहीं भाग पाता। अगले ही पल बिली अपने बाकी बहन भाइयों के साथ यहाँ पर आ जाता है और चिल्लाकर अपने भाई को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन उन्हें देखकर एटलस की बड़ी बेटी कहती है कि अगर तुम में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। तो इसी वजह से अब बिली और उसके सारे बहन भाई अपनी जगह पर ही रहते हैं। जिसके बाद ही एटलस की बड़ी बेटी अपनी बहनों और बिली के भाई को लेकर वहाँ से उड़ने लगती है। उन्हें देखकर बिली पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस की बड़ी बेटी अपनी ताकत से इस पूरे शहर पर एक काफी बड़ी शील्ड बना देती है, ताकि बिली या उसका कोई भी भाई बहन इस शहर से बाहर न निकल सके। और अब वो तीनों बहनें बिली के भाई को वहाँ से लेकर अपनी दुनिया में, देवताओं की दुनिया में आ जाती है। फिर बिली और उसके सारे बहन भाई अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में बात करने लगते हैं कि हमें एक साथ नहीं बल्कि एटलस की बेटियों से एक एक करके निपटना होगा। तब बिली बताता है कि हम ऐसा करेंगे, एटलस की एक बेटी को पकड़ लेंगे और फिर उसे लुटाने के बदले में हम अपने भाई को मांगेंगे, जिससे हमारे भाई की जान बच जाएगी। तो प्लान के मुताबिक ये सारे लोग पेन के पास जाते हैं। बिली उसे कहता है कि मैंने एटलस की बड़ी बेटी को खत लिखना है, तुम लिखो कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। एटलस की बेटियों ने बिली के भाई को शज़ैम के साथ ही जेल में कैद कर दिया था। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बताता है कि मैं बिली का भाई हूँ। कैलिप्सो अपनी ताकतों को इस्तेमाल करके बिली के भाई के दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, ताकि उससे उसके बाकी बहन भाइयों के नाम और उनका पता पूछ सके। लेकिन बिली का ये भाई दिमाग से काफी ताकतवर था, तो इसीलिए कैलिप्सो को उसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। तभी वो खत उड़ता हुआ आता है, जिसे एटलस की बड़ी बेटी पकड़ लेती है। पढ़ने पर उसे पता चलता है कि वॉरियर यानी कि बिली हमसे सौदा करना चाहता है, जिस पर वो मान जाती है कि हाँ मैं जाकर उससे सौदा करूंगी। लेकिन जाते जाते वो शज़ैम और बिली के भाई को दोबारा से जेल में बंद कर देती है। साथ ही उसने उन दोनों के पास अपना काफी बड़ा खतरनाक ड्रैगन छोड़ दिया था। वो अब जैसे इन दोनों को खाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एटलस की छोटी बेटी आकर उन्हें बचा लेती है। वो फिर उन्हें अपने पास बुलाकर कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। भागने का वो उन्हें रास्ता भी दिखाती है। अब हम बिली को देखते हैं, जिसे सौदा करने के लिए एटलस की बड़ी बेटी आ गई होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास हमारे बाप की ताकत है, देवताओं की ताकत है, लेकिन तुम उस ताकत के काबिल नहीं हो। तभी इधर बिली के सारे बहन भाई आ जाते हैं और एटलस की बड़ी बेटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे कैद कर सके। लेकिन वो यहाँ पर अकेली नहीं आई होती, बल्कि अपनी बहन कैलिप्सो को भी साथ लाई होती है, जो अचानक पीछे से आती है और बिली के एक भाई की ताकत उससे छीन लेती है, जिससे वो इंसानी रूप में आ गया था। ऐसा होते ही एटलस की बड़ी बेटी बिली पर अकेले ही हमला कर देती है, मगर बिली ने 2 बहन भाइयों के साथ एटलस की बड़ी बेटी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो फिर अपने सारे बहन भाइयों और बेहोश एटलस की बेटी के साथ एक रास्ते के जरिए वापस अपने घर आ जाता है। जेल में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे बदले अपना भाई वापस ले लेंगे। इतना कहते ही सारे वहाँ से चले जाते हैं। वो सोच रहे थे कि एटलस की बेटी यहाँ से नहीं निकल सकती, लेकिन उनकी भूल थी। वो जेल से निकलकर सीधा लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ से एक काले रंग का सेब उठा लेती है। सेब उठाकर वो बहुत सारे जादुई दरवाजों के पास जाती है और उनमें से एक दरवाजे के जरिए वो अपनी गॉड्स की दुनिया में वापस आ जाती है। बिली और उसके बाकी बहन भाइयों को जब ये बात पता चलती है कि एटलस की बेटी वहाँ से भाग गई है, तो वो समझ जाते हैं कि वो जरूर उन जादुई दरवाजों में से किसी एक में से भागी होगी। तो इसलिए अब वो उन सारे दरवाजों को एक एक करके खोल खोल कर चेक करने लगते हैं।
गॉड्स की दुनिया में शज़ैम बिली की बाइक को लेकर एक दरवाजे के पास आता है। जल्दी से वहाँ साइड में ही छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ से एटलस की बड़ी बेटी आ रही है, जिसके हाथ में वो काला सेब है जिसने लाइब्रेरी से चुराया था। सेब को देखते ही शज़ैम समझ जाता है कि अब एटलस की बेटियों को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वो बिली की बाइक को कहता है कि हमें कैसे भी करके इनसे ये काले रंग का सेब वापस लेना होगा। अब एटलस की तीनों बेटियां एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें करने लगती है। बड़ी बेटी सेब का काला रंग हटाकर उन्हें दिखाती है, जो असल में गोल्डन रंग का था। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि ये सेब असल में गॉड्स की दुनिया का सेब है, जो हजारों साल पहले यहाँ पर उगा करता था। जब तक इस सेब का पेड़ यहाँ पर उगता रहा, गॉड्स की दुनिया बहुत खूबसूरत रही और इस दुनिया में बहुत खुशियाँ थी। लेकिन अब क्योंकि इस सेब का पेड़ यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहीं पर एटलस की बड़ी और छोटी बेटी आपस में ये बातें कह रही थी कि अब क्योंकि ये सेब दोबारा से हमारे पास आ गया है, तो इसे हम यहाँ गॉड्स की दुनिया में उगाएंगे, ताकि दोबारा से दुनिया खूबसूरत लगे और खुशियाँ यहाँ पर फैल जाएं। पर तभी उनकी बात टोककर उनकी बहन क्लेप्सो कहती है कि सुनो बहनों, हमारी दुनिया तो बर्बाद हो चुकी है और इस बर्बादी की वजह इंसान है, तो हम इस सेब को यहाँ नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में उगाएंगे। जो सुनकर एटलस की छोटी बेटी कहती है कि ये फल तो हमारी गॉड्स की दुनिया का, अगर हम इसे इंसानों की दुनिया में गाड़ेंगे तो इससे पूरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और सारे इंसान भी खत्म हो जाएंगे, तो प्लीज बहन ऐसा मत करो। तीनों बहनें इस सेब को टेबल पर रखकर ये बातें कर रही थी। जिस चीज का फायदा उठाकर बिली का भाई वहाँ पर आता है और चुपके से सेब को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी जल्दबाजी की वजह से उसे आवाज पैदा हो जाती है। एटलस की तीनों बेटियां उसे देख चुकी थी, फौरन उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करते, यहाँ पर बिली आ जाता है। शज़ैम की छड़ी उठाकर अपने भाई को वापस उसकी ताकतें दे देता है। लेकिन एटलस की बेटी दोबारा से उसे वो छड़ी छीन लेती है। पर अब यहाँ पर शज़ैम, बिली और उसका भाई सेब को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके ऐसा करने से क्लेप्सो अपनी बहनों को ये बात समझाने में कामयाब हो जाती है कि इंसान ऐसे हमेशा धोखेबाज और मतलबी है, हमेशा से ये गॉड्स को धोखा देते आए हैं और अब टाइम आ गया है उनसे बदला लेने का, उन्हें सबक सिखाने का। उसकी बातें सुनकर उसकी बड़ी बहन को भी गुस्सा आ गया था, तो अपना बदला लेने के लिए वो ड्रैगन को जगा देती है। फिर क्लेप्सो उस पर बैठकर बिली और उसके भाई के पीछे जाती है। वो उनके घर में घुसती है, ड्रैगन के जरिए उनके पूरे घर को तोड़ते हुए उनके घर से निकल जाती है। अब उस सेब को अपने हाथ में लेकर बिली की बहन वहाँ से दूर उड़ने लगती है। लेकिन क्लेप्सो, जो कि अपने ड्रैगन पर सवार थी, सेब का पीछा कर रही थी, बिली के सारे बहन भाइयों के पास आकर उनसे उनकी ताकतें छीन लेती है और आखिर में बिली की उस बहन जिसके पास सेब था, उससे भी उसकी ताकतें छीनकर सेब भी हासिल कर लेती है। तो अब यहाँ पर बिली अकेला बचता है जिसके पास उसकी ताकतें थी। सेब मिलते ही क्लेप्सो एक स्टेडियम में आकर उसे वहीं पर गाड़ देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस सेब वाली जगह से एक काफी बड़ा पेड़ बाहर निकलता है, जिसकी टहनियाँ पूरे ही शहर में फैल जाती है। टहनियों के अंदर से बहुत सारे अंडे भी बाहर आ रहे थे और अंडों को तोड़कर उनके अंदर से मॉन्स्टर्स निकल रहे थे, जो कि दिखने में बहुत ही बड़े और खतरनाक लग रहे थे। अंडों से बाहर आते ही वो वहाँ इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब ये सारी तबाही बिली अपनी फैमिली और शज़ैम के साथ देख रहा था। रंग आकर वो अपने शज़ैम को कह ही देता है कि जो ताकतें तुमने मुझे दी है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, तो प्लीज तुम वो सारी ताकतें वापस ले लो। इस पर शज़ैम कहता है कि मैंने हजारों साल ऐसे गुजार दिए एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसका दिल सच्चा हो, और शज़ैम तुम ऐसे इंसान हो जिसका दिल साफ है, सच्चा है, तुम इन शक्तियों के काबिल हो और सही मायनों में इनके हकदार तुम ही हो। तो इसलिए जाओ, अपनी ताकतों को पहचानो, इनका इस्तेमाल करो और कैसे भी करके एटलस की बेटियों को रोको। ये सुनकर बिली सीधा वहाँ से उड़ता है और एटलस की बेटियों को रोकने के लिए चला जाता है। पर तभी इधर एटलस की छोटी बेटी भी आ जाती है, जो बताती है कि मैं अपनी बहन क्लेप्सो को रोकने जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इंसानों की ये दुनिया तबाह हो। वो फिर अपनी दोनों बहनों के पास आकर उनसे बात करने लगती है। अब उसकी बात एटलस की बड़ी बेटी तो मान जाती है, लेकिन क्लेप्सो नहीं मानती, क्योंकि उसे तो बस तबाही नजर आ रही थी। बदला लेने के लिए वो इतनी अंधी हो गई थी कि ड्रैगन को हुक्म देकर वो ड्रैगन की पूंछ को अपनी बड़ी बहन के पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी बड़ी बहन काफी जख्मी हो गई थी। ऐसा करने के बाद क्लेप्सो अपनी छोटी बहन की भी ताकतें उससे छीन लेती है, जिसे अब एटलस की छोटी बेटी बस एक आम इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं बचती। अब बिली उड़ता हुआ क्लेप्सो के पास आता है, उससे और उसके ड्रैगन से लड़ने लगता है। लेकिन जैसे बिली अपनी रोशनी की ताकत को इस्तेमाल करता है, तो देखता है कि शज़ैम की छड़ी मेरी सारी रोशनी की ताकत को अपने अंदर जज्ब कर रही है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर मैं शज़ैम की इस छड़ी के अंदर अपनी बहुत सारी रोशनी की ताकत डालूंगा, यानी कि इसे हद से ज्यादा चार्ज कर दूंगा, तो ये फट जाएगी और अगर एक बार ये छड़ी फट गई तो इसके जरिए मैं क्लेप्सो को हरा सकता हूँ। शज़ैम बिली के सारे बहन भाइयों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स सिर्फ एक जानवर से ही डरते हैं, और वो है यूनिकॉर्न, यानी घोड़े जैसा एक क्रिएचर। जिसके बाद वो बहुत सारे यूनिकॉर्न को वहाँ पर लाकर सारे मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद बिली उड़ता हुआ सीधा एटलस की बड़ी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी बहन क्लेप्सो को रोक सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक टाइम आने पर मेरा साथ देना होगा, जिस पर वो मान भी जाती है। अब क्लेप्सो
अपने ड्रैगन पर बैठकर सीधा अपनी छोटी बहन के पास आती है, जिसके साथ बिली का भाई भी था। इससे पहले कि ड्रैगन उन दोनों को खाता, यहाँ पर बिली आ जाता है। क्लेप्सो से शज़ैम की छड़ी छीनकर ड्रैगन और उसे अपने पीछे लगा लेता है और उन्हें सीधा उस पेड़ के पास ले जाता है जो पेड़ क्लेप्सो ने सेब के जरिए उगाया था। और फिर वहाँ आते ही बिली जोर से एटलस की बड़ी बेटी को कहते हैं कि हाँ अभी, जो सुनकर एटलस की बड़ी बेटी उस शील्ड को जो उसने बनाया था छोटा करने लगती है, जो अब इतना छोटा हो गया था कि अब बस उस स्टेडियम को ही कवर कर रहा था, जिसके अंदर वो सारे ड्रैगन, छड़ी और पेड़ होते हैं। अब बिली की पूरी फैमिली यहाँ पर आकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें अकेले यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब बिली कहता है कि नहीं, इन सबको मैं ही रोक सकता हूँ और रोक कर रहूंगा। जिसके बाद उस शील्ड के अंदर बिली और क्लेप्सो की काफी जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जिस लड़ाई में क्लेप्सो का ड्रैगन बहुत बार बिली पर रोशनी का हमला करता है, जिस रोशनी को बार बार बिली शज़ैम की छड़ी के अंदर जज्ब करता रहता है। और फिर इसी तरह जब उस छड़ी के अंदर बहुत सारी रोशनी आ जाती है तो किसी तरह बिली उस ड्रैगन को पेड़ के पास लाता है, उस पर छड़ी रखते हुए जोर से शज़ैम कहता है। उसके ऐसा कहते हैं काफी बड़ी रोशनी बिली के ऊपर गिरती है, जिससे शज़ैम की वो छड़ी वहीं पर फट जाती है, जिसके साथ साथ क्लेप्सो, उसके ड्रैगन और उसका उगाया हुआ वो पेड़ वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि एटलस की बड़ी बेटी भी काफी जख्मी थी, कुछ टाइम के बाद उसकी भी मौत हो जाती है, इसीलिए उसकी बनाई हुई वो शील्ड भी वहाँ से खत्म हो गई थी। ये सब खत्म होने के बाद बिली की फैमिली उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तब उन्हें पता चलता है कि बिली भी मर चुका है, क्योंकि क्लेप्सो को रोकते रोकते उसकी भी जान चली गई। जिसके बाद बिली की फैमिली शज़ैम और एटलस की छोटी बेटी के साथ देवताओं की दुनिया में जाते हैं और बिली को वहाँ पर दफन करते हैं। यहाँ आकर शज़ैम बताता है कि बिली को इस छड़ी से जिंदा किया जा सकता था, लेकिन इस छड़ी की सारी ताकतें खत्म हो गई हैं और अब इस छड़ी की ताकत तभी जागेगी जब कोई देवी या देवता इसे अपने हाथ में लेगा। शज़ैम की ये बात खत्म होते ही वहाँ पर वंडर वुमन आती है, उसकी छड़ी को अपने हाथ में लेकर जोर से जमीन पर मारती है। उसके ऐसे करते ही छड़ी की ताकतें वापस आ गई थी और बिली भी दोबारा जिंदा हो गया था। दोबारा से जिंदा पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिली वंडर वुमन का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और कहता है कि मेरे साथ चलोगी बाहर घूमने। जो सुनकर वो कहती है, अरे दुनिया को बचाने पर ध्यान दो, ना कि इन सब चीजों पर। इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बिली के साथ साथ उसके सारे बहन भाइयों को भी उनकी ताकतें वापस मिल गई थी और वो अपने घर आ गई थी, बहुत ही खुश थे। जिसके बाद अगले दिन उनसे मिलने शज़ैम आता है, जिसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। वो कहता है कि अब मैं अपनी छड़ी लेकर यहाँ से काफी दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसी गड़बड़ी अब बनी है वैसी फिर कभी हो। इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।